एक बात देखो, एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों, अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुबहान अल्लाह, सुबह खाने लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा है। बीवी आई पीछे से बेलना लेकर, मारी एक बेलना खटाक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ, एक लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लोगे तो वो जिसको बीवी बनाओगे उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जिस लड़की से तुम निकाह करोगे उसके बाप से 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपया तुम ले रहे हो, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा ना। तो वो लड़की को ब्याह करके घर लाओगे तो बदन दबाएगी, अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। सोचो तो सही। नौजवानों, एक लड़का ऐसे ही छाड़ता। अब अभी का जमाना, पहले के जमाने में हजरत बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए हैं, बाप अगर बेटा को बोला के कहता था बेटा ब्याह कर रे, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है? बेटा रुकता नहीं था, भाग जाता था। तब उनके अब्बा उनके दोस्तों से बात करते थे, तब वो तैयार होता था। और अभी का आलम यह है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अम्मा से कहता है कि एक रेज ब्याह कर, वो अब्बा से कह दिया है अन्य करे वे बस। सोचो तो सही, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। अब शर्म कहाँ है नौजवानों? शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो उसे एक झलक देख लो। क्या बोला? अरे भाई बोलो भाई, एक झलक देख लो कि पूर्णिया घुमाते रहो। एक झलक देखने का हुक्म दिया है कि उस लड़की को एक झलक देख लो। अब पूर्णिया, कटिहार, बनमनखी निकाह से पहले घुमाने की इजाजत नहीं है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जब तक निकाह ना हो उस लड़की से बात ना करो। तुम्हारा बात करना उस लड़की से हराम है। एक लड़का ऐसे ही बात छांट रहा था, बात आ गई, हे लड़की से कर भेरे नाक टेढ़ हो छे हटाओ, एक राजे बोले ने आंख तिरछो छे हटाओ, एक राजे बोले ने एकर मुंह टेढ़ो छे हटाओ, एक राजे बोले ने लड़की कारो छे नहीं कर। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई। तो उसका जीजाजी बोला, बहनोई बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार। उसका जीजाजी जी बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी ब्याह हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिसमिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद इस लड़का को कोई बीमारी है क्या, बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे की बोलो तोरा बेहोश भाग लो, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन फ्री
कुछ नहीं कीमत जहेज के। तो मैं सखी की फजीलत बता रहा था। ये मस्जिद का जलसा है। जो सखी है, जो सखावत करते हुए आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। सखी मैंने समझा दिया ना, सखी किसे कहते हैं भाई, सखी किसे कहते हैं समझा दिया ना। जो खर्च करता हो, जो लुटाता हो, अल्लाह के रास्ते में दान करता हो, जो अल्लाह के रास्ते में पुण्य करता हो, उसे सखी कहती है। एक बादशाह था, बड़ा सखी था। अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी। अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहम दिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली आई, तो वो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास। बोला हुजूर, ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, ए रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम आपने दे दिया, ये मछली नहीं चाहिए, आप पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अरे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है। उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं, हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोलेगा नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं, हमको नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा को ले जरा, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर, ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली है, आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे दो, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी और जल भून गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में एक रुपया की सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, आप इतना दिए फिर भी सबर नहीं है, वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बोला है, इधर आओ, कहा पैसा उठाया? बोला हुजूर, इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। 200 दिरहम और इसको दिनार दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है, क्या दिल बाबू। और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर की हदीस है, अब मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं, बोलो भाई बखील, अरे बोले बखील जन्नत में, बखील जन्नत में बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में, अरे बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाए। अरे बोले भाई जन्नत में। एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मांगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकुरजान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा? भाई बोलो भाई कितना बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, और उसी दिन मकुरजान में था जलसा।
आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 दे खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तू सोचा कि एक रास अच्छा बिजनेस कहाँ मिलते। हजरत बोली रहे छे कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा और 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज को निकाल के देखा, बोला कि हजरत से तो पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। मौलवी साहब तो नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा पूछ लेगा। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, पूछ नहीं पाए। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबू। बीवी बोली कहाँ रहा, जेवर बेचे? बोला हाँ बेच दिए। बोला मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला नहीं हमरा भूख नहीं छो, भूख खत्म हो गई। अच्छा, बीवी को नहीं बता रहा कि हम 10,000 रुपए दे दिए। बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती उसका। नौजवानों, तो बीवी से कुछ नहीं बोला। बीवी समझे कि कोई तबीयत खराब छो तो की। बोला हमारा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, हमें सुती जाओ। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गया, सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोलेगा उठिए, नाश्ता उस्ता किए, जाइए मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोला हमारा पोजीशन ठीक नहीं है। बार बार वो कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन चीज है जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं? तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं ना, हमको दिल में इत्मीनान हो जाता है। अच्छा, इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह भाई, जानेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मस्जिद का तामीर और तौसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है? खाने काबा। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। और कुर्बान जाओ, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी। हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। हिजरत फरमाकर कहां पहुंचे? मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको भी बुलाओ। बोले चाचा है, बोले चाचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोले ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता।